हम मिथिला में बैठे हैं ना। राम जी का अवतार किस युग में हुआ है? त्रेता युग में। त्रेता युग में राम जी अवतार लिए हैं। त्रेता युग में ही भगवान शंकर कथा सुनने गए हैं। जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने आए हैं उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 साल के वनवास के क्रम में इसी दंडकारण्य के पंचवटी में है सीता जी लक्ष्मण जी के साथ। सवेरे सवेरे भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश की ओर बढ़े और उसी समय रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी नीचे रो रहे हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर जाते जाते सोच रहे हैं, जिन राम जी की कथा मैंने श्रवण की वो राम जी नीचे लीला कर रहे हैं अवतार लेके। कथा सुन लिया हूं, कान को तो भर लिया हूं। यदि लीला करते करते भगवान दिखाई पड़ जाए ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी और आनंद हो जाएगा है? मन में सोच रहे हैं। पास क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब को। यदि मैं पास चला गया तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। भगवान शंकर समझ गए कि यदि राम जी का दर्शन करना है तो मैं तो नहीं जा सकता हूं। अब एक ही उपाय है, भगवान ही यदि कृपा करके हमको अपना दर्शन दे दे तो मेरी आंखें धन्य हो जाएंगी। भगवान पर सौंप दिए। और याद रखिएगा, जब आप भगवान पर समर्पित हो जाएंगे तो भगवान आपके लिए अपना कोई भी नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। राम जी समझ गए कि बाबा दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो जहां पर आकाश में शंकर जी और सती जी थे, राम जी लक्ष्मण भैया के साथ रोते रोते वहीं नीचे आ गए। शंकर भगवान ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम है देखा। शंभु समायाते ही राम है देखा। जाहे अति हरस विषेखा। रघुनाथ जी को देखा, बाबा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके अब बाबा सती मैया के साथ आगे बढ़ लिए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, बाबूजी किसी को प्रणाम यदि कर रहे हैं, बुझाता न का कहता नहीं। भोजपुरी समझ में आती है ना आप लोग को? हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ की भाषा थोड़ी वो छीछा वाली होगी। मैथिल है ना?
की भिलोई। तो बाबूजी यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो क्या बेटे को यह सोचना चाहिए कि बाबूजी क्यों इनको प्रणाम किए? कहिए, बेटे को क्या करना चाहिए? उसको भी प्रणाम करना चाहिए। पति किसी को यदि प्रणाम कर रहे हैं तो क्या पत्नी को सोचना चाहिए कि इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, पत्नी को भी मानसिक प्रणाम करना चाहिए। भगवान शंकर ने प्रणाम किया और इसी बाबा के प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। मां कहने लगी, सच्चिदानंद, ये जो सामने रो रहे हैं ये सच्चिदानंद है, क्या भगवान भी रोते हैं? आप कहिए, क्या भगवान रोएंगे? भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। यदि ये सामने वाले भगवान हैं तो इनको ये पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां है। अब भगवान पत्नी के लिए रोएंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। ये भगवान नहीं है। जो पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान कैसा? ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया है और वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया है। भ्रम हो गया मां को। यद्यपि सती मैया ने अपने भ्रम को प्रकट नहीं किया, परंतु भगवान शंकर सब जानते हैं। देखिए, जो बड़ा है ना वो हमारा चेहरा देख के समझ जाता है कि भीतर क्या चल रहा है। बाबा ने कहा, देवी बहुत न सोचिए। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम लोगों को सुनाई है अभी थोड़ी देर पहले, और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की है, ये वही है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं। सेवत जाहे सदा मुनि धीर, ये वही रघुनाथ जी हैं जिनके धीर मुनि लोग सदैव जिनकी सेवा करते हैं। बाबा ने पूरा तत्व खोल के रख दिया। बोले, देवी ध्यान से सुनिए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत विमाल मन जेहि ध्यावहि, वही देते निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। अवतरे 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 अपने भगत हित। बाबा ने कहा, देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान धरते हैं, वेद भगवान जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, पुराण आगम जिनकी कीर्ति का बखान करते हैं, ये वही मेरे प्रभु श्री राम हैं, जो सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, मायापति है। अपने भक्तों के हित के लिए मानव का शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। ये राम जी भगवान है देवी। लेकिन यहां एक बात कहूं आपको, जीवन में समझना वही चाहता है
जीवन में वही समझता है जो ये समझता है कि हम कुछ नहीं समझते, और जो ये समझ लिया कि हम सब समझ गए हैं, वो किसी की समझने वाला नहीं है। मां सती ने मन में ये समझ लिया है कि ये भगवान नहीं है, इसलिए अनेक प्रकार से बाबा समझा रहे हैं, लेकिन समझाने का परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं। जब अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सती मैया को बात समझ में नहीं आई, तो भगवान शंकर नाराज नहीं हुए, मुस्कुराने लगे। काहे मुस्कुराने लगे हो? हम लोग तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। यहां बाबा कहते हैं, यदि समझाने से कोई समझ नहीं रहा है तो अपना बीपी न बढ़ाइए। आप अपना बीपी बढ़ा के अपन सिर खोपड़ी दीवार में पटकेंगे तो दीवार नहीं फूटेगा। क्या फूटेगा? आपन सिर फूटेगा। जब बहुत समझाने से कोई ना समझे, मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराए महाराज? इसलिए मुस्कुराइए कि अब ये भाई साहब बिना भुगते समझने वाले नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। भगवान शिव ने कहा, देवी यदि आपके मन में इतना ही संशय भ्रम है तो एक काम करिए, परीक्षण कर लीजिए। जाइए उनकी परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा लेकर के पता करिए वो कौन है। आप जब तक नहीं आएंगे, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं। सती मैया गई। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है, विधाता इनके विपरीत हो गए हैं। देखिए, जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो समझिए विनाश निकट आ गया है। जाके हमारे एक चाचा दोहा सुनाते हैं, जाके प्रभु दारुन दुख दीना, ताके मति आगे हर लीना। ठीकदार क्या कहते हैं भगवान लाठी से नहीं मारते हैं, दैव विधाता लाठी से नहीं मारते, उसका मतिये पलट देंगे। सती मैया गई, भगवान शंकर भजन करने लगे। सती मैया जाकर सोचने लगी, क्या करूं? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रू, आगे होई चली पंथ तेही, जेहि आवत नर। सती मैया सोची, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। यदि मैं सीता जी का चेहरा बना करके, वेश बना करके उनके सामने चली जाऊं, भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। ये भगवान है नहीं, मैं जानती हूं। जैसे मैं जाऊंगी, सीते सीते कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। मां सीता का वेश बना के सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया देखे, और लक्ष्मण भैया देखते समझ गए कि मेरी भाभी नहीं है, नकली भाभी है। काहे? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चलती है, वो मेरे भैया के पीछे पीछे चलती है, ये आगे आगे चल रही है। चलवे बता देगा हो, कितनों कह लीजिए, लेकिन वो चाल बताओ था कि हम कौन हैं। राम जी ने देखा सीता सती मैया को। राम जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, अकेले घूम रही हैं आप, बाबा कहां हैं? कहे बहोरी कहां वृषकेतु, अब विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। वन में अकेले क्यों घूम रही हैं आप? आपको पता नहीं कितना डेंजरस वन है ये?
सीता को मैंने अकेले छोड़ा था, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। इट्स नॉट गुड फॉर यू मां, ये अच्छा नहीं है, बहुत भयानक बन है ये। सती मैया तो समझ गई, अरे ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है। पांव के नीचे से धरती खिसक गई हो, अपराध बोध हुआ, मन में सोचने लगी जाऊंगी तो प्रभु को क्या उत्तर दूंगी। बिना कुछ एक शब्द रघुनाथ जी से कहे सती मैया वापस लौटी और जैसे बाबा के पास गई, बाबा बरगद के नीचे बैठे थे, जैसे सती मैया को देखे गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन ही परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। मां बाबा के पास गई तो बाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पहले ही पूछे आप कुशल हैं ना। कुशलता क्यों पूछी? चेहरा देख करके समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, चेहरे में डिस्टर्ब था माई का। बाबा पूछे सब कुशल है ना, ये बताइए आपने किस विधि से परीक्षा ली? लीन है परीक्षा कवन विधि, सत्य बताइएगा देवी। सती मैया सत्य बताना चाहती थी, परंतु आपसे निवेदन करूं, जिस माया के सहारे उन्होंने सीता मैया का रूप बनाया था, देखिए माया में जाना तो सरल है, माया से बाहर निकलना सरल नहीं है? उसी माया ने सती मैया के सिर पर आसन जमा रखा था। सती मैया सोची थी सत्य सत्य सब बता दूंगी, लेकिन जैसे बाबा ने पूछा उस माया ने झूठ कहलवा दिया। मां बोली कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा ने पूछा क्या किया? जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी हिनाई। प्रभु जैसे आपने ऊपर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास गई प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान सुने तो मन में सोचने लगे इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में अपने आप समझ गए। बाबा ने ध्यान में जा करके देखा, क्या देखा? सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया था। और आपसे निवेदन करूं, ये देख करके बाबा को बड़ा दुख हुआ। भगवान शंकर जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में सती का अपराध नहीं है, राम जी की माया ने इनसे झूठ कहलवाया है। लेकिन उसके बाद भी भगवान शंकर के सामने समस्या ये है कि बाबा सोचने लगे अब जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिनको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? प्रणाम। बाबा ने रघुनाथ जी को मन ही मन प्रणाम किया और उसी समय मन में संकल्प किया
और कहा कि जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया मैया को। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। इतना कठोर संकल्प बाबा ने किया, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया भगवान शंकर का। यहां दर्शन करिए, एक छिपाव ने मैया को बाबा से अलग कर दिया। हम कितना छिपाव करते हैं, है? हम सोचते हैं भगवान तो पत्थर के हैं, बोलेंगे नहीं। अब बुरा न मानिएगा, यदि भगवान बोलना शुरू कर दें, लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। भगवान फिर टोकेंगे, आज तुम बिना नहाए आ गए हो मंदिर में ना। अरे बाप, ही तो देख रहे हैं। ये तो कहिए भगवान बोलबे नहीं करते हैं, इसीलिए जीव लगा हुआ है। लेकिन भगवान बोलते नहीं है तो क्या है? जब भगवान बोलते हैं तो केवल अपने को ही सुनाई पड़त है तब। इसलिए छिपाव से दूर रहिए। जैसे हैं वैसे भगवान के पास पहुंच जाइए। भगवान यदि दोष है उसके बाद भी स्वीकार कर दे, भगवान छोड़ते नहीं है। हम लोग एक पद गाते हैं, जाएंगे आया तेरे शरण में, यही सोच कर सिंधु संसार से हम ऊपर जाएंगे। आया तेरी शरण में, यही सोच कर आया तेरी शरण में, यही सोच कर सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आपने गर हमें सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में, यही सोच कर। भगवान से छिपाव समाप्त करिए। क्यों? जितना हम छिपाव करेंगे, देखिए ये छिपाव जानते क्या? ये कपट है। छिपाव का मतलब कपट। अब भगवान को यही बर्दाश्त नहीं है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है? कई सारे लोग हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई है। राम जी कहते हैं, स्वयं राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र, कपट छल छिद्र न भावा। राम जी स्वयं कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त करता है? जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि, सो मोहि, जोर से कहिए, सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे पावा। पावा माने पाएगा नहीं, पाया हुआ है। अब दूसरी बात समझिए, भगवान सबको मिले मिलाए हैं। भगवान हमको भी मिले हैं, भगवान आपको भी मिले हैं, भगवान इनको भी मिले हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं महाराज? प्रश्न है ना। यदि भगवान, ये तौलिया मिली है तो दिखाई पड़ रही है। यदि भगवान मिले हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं?
ये तौलिया दिखाई पड़ती है आंख से, अब भगवान दिखाई पड़ते हैं मन से। ठीक, आप सवेरे सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाकर अपन बाल झाड़ते हैं ना, जिसके सिर पे बाल है उसकी बात कर रहा हूं। जिसका नहीं है उसका क्या काम? ये खाली किनारे बचा है उसको क्या शीशा देखना, हाथे से छुट्टी काम। जाते हैं ना दर्पण के आगे, लेकिन ये बताइए यदि दर्पण पर मैल लगा हो तो क्या चेहरा दिखाई पड़ेगा? कहिए, चेहरा देखने के लिए क्या करेंगे? दर्पण को साफ करेंगे। उसी प्रकार जैसे दर्पण पर मैल जमा हो तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, दर्पण को साफ करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि मन पर मैल जम जाए तो मिले मिलाए भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसके लिए पहले मन को साफ करना पड़ता है। मन में कचरा जमा है इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए मन को साफ करिए, मन को निर्मल करिए। मन निर्मल होगा तो भगवान को देखने के लिए मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही आपके बगल में भगवान दिखाई देने लगेंगे। जहां देखिएगा वहीं दिखाई पड़ेंगे। ये मन निर्मल कैसे होगा? जब जीवन से कपट समाप्त होगा। मोही कपट छल छिद्र न भाव। कपट समाप्त करिए, मन को निर्मल करिए। भगवान शंकर ने मां सती का त्याग किया, कैलाश आए और कैलाश आकर बाबा सहज स्वरूप को प्राप्त किए। कहा समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे पता है आपको? कितने दिन रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। कैलाश पर जाकर बाबा समाधिस्थ हो गए। बीते संबत सहस सतासे, तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं असको जनमा जग माहे, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। नहीं को अस जनमा जग माहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से जगे। जगने के बाद बाबा ने पहला काम किया, राम 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 नाम का उच्चारण किए। राम शब्द वातावरण में गुंजायमान हुआ। मां सती सुनी और सुनते समझ गई कि बाबा समाधि से वापस आ गए हैं। मैया दौड़ कर गई। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। सती मैया ने जैसे जाकर भगवान शिव को वंदन किया है चरणों में। यहां बताइए पार्वती जी किधर बैठी हैं शंकर भगवान के? बाईं ओर। लेकिन आज सती मैया ने प्रणाम किया तो बाबा ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। मां सती भगवान शिव के वामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी है। बाबा ने उनका त्याग कर दिया है, इसलिए बाबा सामने बिठाए, लगे कथा सुनाने। इसी बीच सती मैया के पिता को, दक्ष को, उनका नाम था दक्ष, बहुत बड़ा अधिकार मिला।
बहुत बड़ा पद मिला हो और पद मिलते अभिमान आ गया, इतना अभिमान आया कि दक्ष जो सती मैया के पिताजी थे वो अपने दामाद भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते थे और भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में एक जगह है कनखल, वहां एक बहुत बड़े यज्ञ की रचना की। जब किसी को किसी से बदला लेना होता है ना, तो उस आदमी के अगल बगल के सब घर में कार्ड भेजता है, छोड़ उसको। पूरे घर वाले पूछते निकल के, कहा हो कब चले के? बोले कहां? अरे वहां से निमंत्रण आया है, कार्ड आया है। बोले हमको तो नहीं आया है। दक्ष ने यही किया, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश। देवता अपने अपने विमान पर, वाहन पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया ने देखा तो पूछा, बाबा ये देवता कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने सब बताया। सती मैया ने कहा, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आज्ञा हो जाए तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर भगवान बोले, बात तो बड़ी अच्छी की आपने भवानी, लेकिन आपके पिताजी ने हम लोग को न्योता नहीं दिया है। न्योता समझते हैं? यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। आप जाएंगे तो उचित नहीं होगा। यद्यपि जीवन में 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए मदन बाबू, 4 जगह से बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर से, अपने सदगुरु के घर से, अपने स्वामी के घर से और अपने मित्र के घर से। इन 4 जगह पर कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए, यह धर्म कहता है। मां बोली, प्रभु फिर पिताजी के घर उत्सव है तो जाना चाहिए।